same molecular formula of same molecular formula differ in ring एंड चेन। मतलब एक कंपाउंड रिंग बना दे, रिंग का मतलब क्या हो गया, क्लोज स्ट्रक्चर, और दूसरा कंपाउंड ओपन स्ट्रक्चर बना ले। एक कंपाउंड क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा और एक कंपाउंड ओपन स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलोगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो, या इन दोनों ही कंपाउंड्स में चाहे हम साइक्लो एल्केन्स ले लें या एल्कीन्स ले लें, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? What will be the degree of unsaturation? What is degree of unsaturation? दोनों ही cases में 1 आएगी. That means the molecular formula will be same. Like अगर हम ये बनाए, count the number of carbon atoms and hydrogen atoms, और हम 3 कार्बन का alkene बनाए, तो what will be the molecular formula? What will be the molecular formula? What will be the molecular formula? C3H6. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सिमिलरली अगर हम इसको कर लें, CH2 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 हर तरफ लगा हुआ है, एंड सिमिलरली ये कर लें, तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लो ब्यूटेन, Butane. एंड दिस विल बी ब्यूट-2-ene, एंड इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो C4H8। तो कैन यू गेट व्हाट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड कैसा रोटेशन होता है, फ्री और रिस्ट्रिक्टेड? Free rotation. Free rotation. लेकिन यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। यस। तो यहाँ पर एक नया टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एंड दैट विल रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन, सो वील कॉल इट एज, कैसा होता है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। This is called as geometrical isomerism. So why it is being created? It is being created due to restricted rotation. अच्छा रोटेशन नहीं हो पा रहा है, restricted rotation along the double bond. ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जैसे ये हमारा डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे लगा है एलिमेंट A, यहाँ पे लगा है फंक्शनल ग्रुप B, यहाँ पे लगा है A और यहाँ पे लगा है B। अब ये ज्यादा तो रोटेट कर नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। ओके, एक दूसरे पे फ्लिप कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर हम एक को ही रोटेट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, AB, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, ये BA में कन्वर्ट होगा या नहीं? मैम बट इसमें फ्री रोटेशन अलाउड कहाँ है? तो फ्री रोटेशन नहीं है, 180 डिग्री का रोटेशन तो कर सकता है ना। मैम फ्री रोटेशन क्या होती है, दोनों को एक मतलब साथ करना पड़ेगा ना। फ्री रोटेशन जैसे पेन में होती है, एक हाथ पकड़ोगे तो दोनों तरफ से रोटेट हो सकती है, हर डायरेक्शन से। मतलब कि एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है फ्री रोटेशन में। नहीं, पेन को जब बंद करते हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन मिलता है, मतलब समझ लो तुम्हारे 4 हाथ हैं, ठीक है, एक हाथ कोई पकड़ ले, तुम अपनी 4 फिंगर्स बना लो, एक हाथ कोई पकड़ ले, तो तुम रोटेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। एक हैंड कोई पकड़ लेता है तो रोटेशन हो सकता है या नहीं? वो छोटे बच्चों वाले टॉयज इमेजिन करो। हो सकता है। तो उस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं फ्री रोटेशन। ओके, अब तुम्हारे 2 हाथ कोई पकड़ ले तो 2 हाथ कोई पकड़ ले तो क्या होगा? नहीं हो सकता, तो फ्री रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, आई एम जस्ट स्विचिंग द स्क्रीन, तुम देखने की कोशिश करना, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या हो रहा है अभी? देखो स्क्रीन दिख रहा है,
ये देखो, ये देख सकते हो इस टाइप से, ये कैन यू सी इट? ब्रेक कर रही हूँ। कैन यू सी द स्क्रीन? Can you see the screen? Can you see the screen? No. Can you see the screen now? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, अब ma'am. मैं बताती हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये देखो, ये है तुम्हारा, ये देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस मैम। ठीक है, तो ये तुमने छोटे बच्चों में टॉयज भी देखे होंगे। तो देखो, ये मैं इसको तो नहीं रोटेट कर, ये देखो ऐसे कर करके रोटेशन होगा, तो ये क्या फ्री रोटेशन होगा कि नहीं होगा? कैन वी रोटेट फ्रीली? ऐसे छोटे बच्चों का टॉयज होते हैं, रोटेट होते हैं कि नहीं होते हैं? यस मैम, होते हैं। Yes, ठीक है, ma'am. पूरा आराम से, इसीलिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पूरा 360 में आता है। अब बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या किया हमने? अब हमने 2 हैंड्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए। ठीक है, मतलब 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं। ठीक है, तो अब क्या तुम ऐसे पूरा रोटेट कर सकते हो? देखो, रोटेट करोगे तो टूट जाओगे। अब रिस्ट्रिक्ट हुआ कि नहीं हुआ रोटेशन? यस मैम, वो Yes, 5 ma'am. बॉन्ड भी आ जाती है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। अब हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं। 2 कंडीशंस ये हो सकती हैं कि एक बारी ये हमारा ब्लू वाला इधर लगा हो और ब्लैक वाला इधर लगा हो, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ब्लू इधर लगा हो और ब्लैक इधर लगा है। ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? बोलो। Yes, ma'am. विदाउट ma'am. रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें स्क्रीन में वो समझाने की कोशिश करती हूँ। फाइन, सो ये देखो, अगर हमारे पास मतलब बॉन्ड कैसे बनेगा, इसका कोई गारंटी तो होता नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस मैम, हो रहा है। ठीक Yes, है, ma'am. तो अब देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, किसके साथ बनेगा, उसका कोई वो तो होता नहीं है। ये रहा, तो ये क्या हो सकता है, जब बॉन्ड बन रहा था तो ये भी तो हो सकता है कि ए दोनों सेम साइड से आ जाए, या फिर ये हो सकता है ए दोनों ऑपोजिट साइड से आए। कैन यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, Yes, अब जब ma'am. वो सेम साइड से आएंगे देन इट इज कॉल्ड एज सिन और सिस। ओके, व्हेन दे अप्रोच फ्रॉम द सेम साइड दे आर कॉल्ड एज सिन और सिस। मैम सेम साइड एज इन मतलब? बेटा ए दोनों सेम साइड में है ना। मतलब ऊपर अच्छा, है अगर ना? हॉरिजॉन्टली हम डिवाइड कर दें स्ट्रक्चर को तो ए सेम साइड में है। ओके। ठीक है, अभी समझ में आया? यस यस मैम. मैम। यस मैम। Okay, fine. So they are on the same side. When they are on the same side, that is called as a cis isomer. Cis stands for same. और जब वो opposite side में चले गए, देख सकते हैं? ट्रांस। ट्रांस. Yes, तो they are called as trans. अभी समझ में आई बात? यस मैम. यस मैम। Yes. किसकी वजह से होता है? It is due to the restricted rotation. Okay, now हम कैसे बोलेंगे? अब क्या कंडीशन है सिस और ट्रांस होने के लिए? सिस और ट्रांस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, बोलो? सिस और ट्रांस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? Presence of double bond. Yes, there should be restricted rotation, that is presence of double bond. सबसे पहली कंडीशन ये होगी, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन पे लगे हैं, जो कार्बन कंटेनिंग डबल वो डिफरेंट हो। वो डिफरेंट होने जरूरी है। अगर सेम हुए तो चाहे ऊपर हाइड्रोजन हो नीचे हाइड्रोजन हो, कोई फर्क पड़ने वाला है? नो मैम. No, ma'am. ठीक है, तो हमें दूसरी कंडीशंस क्या हो गई कि
both the functional groups on carbon containing double bond should be both the different. Both the functional groups on carbon containing double bond the double bond should be different. दोनों को अलग होना जरूरी है. तो अब तुम मुझे बताओगे, मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख रही हूँ, तुम्हें ये बताना है कि कौन इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा. पहले नोटबुक में, ठीक है, 2 कंडीशंस ऊपर है, तो अपने को बताना है क्या ये शो करेंगे, ठीक है, नोटबुक में. ओके, देन यू विल टेल मी कि क्या ये शो करेगा. ओके, then you are going to tell me Excuse me, ma'am. Can you explain the second point once again? दोनों कार्बन. हाँ तो बेटा मैं पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन ही करूंगी ना, जब नहीं कर पाओगे तब. We'll do it. First you think and do it on your own. ये बताना है ना कि आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा और कौन नहीं. Yes. तो सबसे पहले हमने पहली कंडीशन देखी, ठीक है, इथीन है ये. तो पहली कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड है. यस मैम है. तो हमने ये बोला था डबल बॉन्ड कंटेन करना क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन है. तो दूसरी कंडीशन देखो कि जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम है, क्या उनके ऊपर दोनों अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं. नो मैम. दोनों पे सेम हाइड्रोजन लगा. इस पे भी सेम लगा है और इस पे भी सेम लगा है. विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नो मैम. ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ. नेक्स्ट पे गए तो ये हो गए कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स. इस पे कैसे ग्रुप्स लगे हैं, सेम या डिफरेंट. मैम डिफरेंट. बट इसमें तो सेम लगे हैं ना. yes. नहीं करेगा इसलिए क्योंकि अगर तुमने इसको रोटेट भी कराया, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर भी चला गया, तो रहेगा तो सेम ही कंपाउंड की डिफरेंट हो जाएगा. विल इट किसको समझ नहीं आया था, अभी समझ आया कि नहीं. मैम. हाँ बोलो. मैम हमने दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन रोटेट करेंगे, लेकिन जब पहले कार्बन में CH3 और हाइड्रोजन रोटेट करेंगे. हाँ तो हाइड्रोजन अभी भी सेम साइड पे रहेगा. उधर रोटेट कर दोगे तो भी तो हाइड्रोजन सेम ही रहेगा. यस मैम. कैसे हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समझ में आई बात. सो दैट इज व्हाई वी से कि कौन नहीं शो करता है. इथीन एंड प्रोपीन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. कैन आई से लाइक दैट. अब देखो ब्यूटीन करेगा क्या, ये कौन सा. यस मैम करेगा. ये देखो, अब देखो कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड ये रहे, दोनों में डिफरेंट लगे हैं. यस मैम. कौन सा आइसोमर है, ये वाला जो मैंने बनाया है, कौन सा डायग्राम है. यस. दोनों बोथ ऑन दी सेम साइड. इसका ट्रांस बनाएंगे तो देखो एक को रोटेट कराओ, एक को फिक्स रखो, दोनों ऑपोजिट साइड पे गए. यस मैम. तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा. सिस नहीं, ट्रांस. ऑपोजिट साइड ट्रांस, सेम साइड सिस. मैम फोर्थ वाला. ठीक है. अच्छा ये बताओ, ये वाला शो करेगा क्या, लास्ट एग्जांपल. विल दे शो और नॉट. ये वाला शो करेगा. नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. क्यों, बिकॉज दिस इज हैविंग सेम ग्रुप्स. Can you get it? Yes, बेसिकली ब्यूटानीन भी नहीं शो करता है. Yes, वही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि इथीन और प्रोपीन ही नहीं शो करते, कोई और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो नहीं शो कर सकते हैं. Can you get it? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, तो अभी तो कंडीशन समझ में आ गई ना, कब होगा. Yes, ma'am.
ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो हमारे साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनमें फ्री रोटेशन होगा या फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा? साइक्लो एल्केन्स में भी फ्री रोटेशन होगा या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा? ये पकड़ के रखा है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड इसमें भी Restricted rotation रिस्ट्रिक्टेड होगा। रोटेशन होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? नो मैम। नो मैम। अगर होता तो हम लोग पढ़ते ना, हमने सिर्फ किस में पढ़ा था, हेक्सेन कर सकता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया, बट जैसे छोटे छोटे जो यस प्रोपेन प्रोपेन है वो नहीं शो कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनका बॉन्ड टूट जाएगा बट वो रोटेशन नहीं कर पाएंगे। कैन यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। तो अब हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम एक के कितने एटम्स इस प्लेन में रख सकते हैं? ये देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो कितने एटम्स प्लेन में रहते हैं? 3। दो। अच्छा, तुम फिर से देखना, मैं तुम्हें फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तुम्हें याद है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था? डू यू रिमेम्बर? मैं बोलती यस थी मैम। डबल पिरामिड, पहले एक ऐसा पिरामिड बनाया, फिर उसके ऊपर एक ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, यही होता था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैन यू रिकॉल? यस मैम। एक ये, एक इसके ऊपर इमेजिनरी सा पिरामिड, ठीक है? अब देखो इसमें कितने पॉइंट्स यस प्लेन में रह सकते हैं? हम कोई भी प्लेन लें, इस 3 मैम। 3। अगर हमने ये प्लेन ले लिया तो 3। 3 पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पर अब स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे जाओ यस मैम वापस, दिख रही है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तीनों प्लेनर रहेंगे? बोलो, ये तीनों प्लेन में रहेंगे? यस मैम। तो इसका मतलब है जो बाकी बचे हुए 2 एटम्स हैं वो कहाँ रहेंगे? बाकी बचे हुए 2 एटम्स कहाँ जाएंगे? आउट ऑफ प्लेन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस मैम। कैसे जाएंगे जाएंगे? एक स्क्रीन के अंदर जाएगा और एक स्क्रीन के बाहर। बाहर जाएगा। तो बाहर। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट बाय ऐसे 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं वेजेस। वेजेस मतलब, क्योंकि बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना, बाहर की तरफ ऐसा, और ये दिस इज कॉल्ड एज वेजेस। तो एक ऐसे बना देते हैं। तो एक होता है डैश्ड वेज और एक होता है सॉलिड वेज। व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? वन इज रिप्रेजेंटिंग इनसाइड द प्लेन अदर आउटसाइड। और एक क्या हो गया? आउटसाइड द प्लेन, ठीक है? सो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं हमारे पास या इस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। अब मेरे पास दो इस टाइप का कोई कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे भी क्लोरीन लगा है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा है। अब क्लोरीन क्लोरीन लगा है, मतलब जो नहीं दिखाया गया वो कौन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब इसका जब बनाओगे तुम डायग्राम, तो कैसे बनाओगे? मतलब हो सकता है हाइड्रोजन ऐसे हो और क्लोरीन इधर जा रहा हो, फिर ऐसा ही हो यस सकता है हाइड्रोजन ऊपर हो और क्लोरीन नीचे हो। तो ये कौन सा आइसोमर हुआ? क्लोरीन सिस। क्लोरीन, यस। सो यू विल कॉल इट एज व्हाट? सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोएल्केन। साइक्लोब्यूटेन, यस मैम। ब्यूटेन। ठीक है? सिमिलरली अभी ऐसा भी तो मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखो, क्लोरीन क्लोरीन दोनों ही सॉलिड वेज पे आ रहे हैं, मतलब प्लेन के बाहर की तरफ जा रहे हैं। चेक करो, क्लोरीन क्लोरीन दोनों ही सेम साइड पे जा रहे हैं, मतलब स्क्रीन के यस अंदर मैम। जा रहे हैं, स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं। वेयर एज हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं, पेपर के अंदर पेपर के बाहर। यस मैम। एवरीवन, एनीवन, बोलो बेटा। नहीं आया समझ में। स्क्रीन के अंदर एंड स्क्रीन के बाहर देखो, ये देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डैश वेज क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्रीन के बाहर अंदर जा रहा है। और सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्रीन के बाहर जा रहा है। देखो दोनों ही स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, मतलब पेपर के नीचे की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारे टेबल के नीचे जा रहे हैं। और यहाँ दोनों ही टेबल के ऊपर आ रहे हैं। तो सेम साइड पर हैं या ऑपोजिट साइड पर हैं? सेम साइड। सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड एज सिस, ओके? और वहीं पर हम इसका एक ब्रदर बनाएं जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। तो ये देखो सेम चीज पर सेम ग्रुप्स लगे हैं या ऑपोजिट ग्रुप्स लगे हैं?
ऑपोजिट। तो इसको क्या बोलते हैं जब ऑपोजिट लगे होते हैं तब? ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अभी समझा? यस मैम। मैम एक और एग्जांपल दे दीजिए, अभी समझ नहीं आया। तुम्हें ये देखना है सॉलिड वेजेस और डैश्ड वेजेस। सॉलिड वेजेस मतलब सेम साइड पर होना, तो क्लोरीन क्लोरीन देखो सेम साइड पर है। देखो क्लोरीन क्लोरीन क्या सेम साइड पर है या नहीं है? यस मैम। तो इट इज मीनिंग व्हाट? व्हेन इट इज ऑन द सेम साइड मींस इट इज कॉल्ड एज दिस दिस। यस। अब यहाँ पे देखो तुम एक कोई भी वेज पकड़ लो, सपोजिंग मैंने ये सॉलिड वेज पकड़ लिया, तो यहाँ सॉलिड वेज, डिफरेंट पे तो इस डिफरेंस ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आ गया मैम समझ में। ठीक थैंक है, यू मैम। ट्रांस। ओके। नेक्स्ट हम जाते हैं दूसरी चीज पर जिसको हमें जीओसी में पढ़ना था, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स मैंने तुम्हें बताया था ना, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, हमने करा यस था मैम। यस मैम। कि एल्कीन्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन लगने से क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होगी या फिर बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है, कंपाउंड जो होता है ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू एल्कीन्स। हम ऐसे बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्यों मोर सब्स्टिट्यूटेड? क्योंकि जितने ज्यादा CH3 लगे होंगे उतना ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यस, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, और ये क्यों होता है? इस प्रिंसिपल को किसकी वजह से बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। यस, ठीक है। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इसका प्रिंसिपल एल्कीन्स में कैसे आया कि क्या हुआ, सारे आइसोमेरेजेस की वो पड़ी गई, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाली गई। तो ये देखा गया कि सब आइसोमर्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफरेंट आ रही थी। तो वहां से स्टेबिलिटी का फैक्टर आया कि मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वो जल्दी अपना बॉन्ड तोड़ेगी या देर में बॉन्ड तोड़ेगी? देर में तोड़ेगी। देर में तोड़ेगी। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल एंड दे विल प्रोड्यूस लेसर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एसोसिएशन। यस, दे विल प्रोड्यूस। उसी के हिसाब से हमारा ये दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा होता है उसकी जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? उतनी कम। ज्यादा कम हो जाएगी। हाँ बोलो, क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगी। जैसे सिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, ट्रांस ट्रांस। ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो वहां पर उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज्यादा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। मैम ट्रांस स्टेबल क्यों होगा ज्यादा? बेटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ओके। 120 डिग्री। फोर्स 0 हो जाता है। हाँ ये देखो, ये सिस एल्कीन है, सिस और ट्रांस तो हम वहां पढ़ चुके थे। ये देखो सिस, यस मैम। ठीक है, अभी याद आया। यस मैम। 120 डिग्री इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, पोलर नॉन पोलर में किया था। यस मैम। ठीक है, गेटिंग इट। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पूछूं, जैसे हम लोगों ने हमने हेक्सीन के बहुत सारे आइसोमर्स बना लिए। तो अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर C+C CH3 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 एक ये बना के दिया, फिर एक दिया 2 3 4, तो बताना है, अब तुम्हें बताना है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट नोटबुक में करोगे।
मैम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। हाँ, किसी भी ऑर्डर में बता दो। ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर, ये हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर। एक और बना देते हैं। फोर, 5, 6, 7 ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे CH3, ये 5। बताओ कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स काउंट करेंगे। अल्फा कैसे काउंट करते हैं? इसको हटा दो, इसका पड़ोसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा में आएगा? यस Yes, मैम ma'am. आएगा। इसका Yes, ma'am. पड़ोसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा में आएगा? आएगा। तो कितने हुए मैम अल्फाज? कहाँ? 12। 12. 12। सेम वे में देखो, ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे, इधर नहीं काउंट 4 करेंगे। तो यहाँ पे कितने अल्फाज हैं? 4 4. ओके, देन इधर किसको काउंट करोगे? इसको काउंट करोगे, इसमें से CH2 को काउंट करोगे। सिर्फ नेक्स्ट नेबर काउंट किया जाता है ना। यस मैम। अब देखो CH3 को 8 काउंट नहीं करोगे तो कितना आएगा? 8 अभी यहाँ पे किसको किसको काउंट करोगे? अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? CH2 यस। और यहाँ पर भी। तो अब बताओ, हु इज द मोस्ट स्टेबल वन? 1 देन 1/5 फिफ्थ। अब कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं। मैम सिस ट्रांस लगा देंगे। तो यहाँ पे सिस लगा दिया, यहाँ ट्रांस लगा दिया, तो ये तो पता चल गया कि 4 ज्यादा स्टेबल होगा किससे? 3 से। 3 से। बट अभी इसको कहाँ रखें? 2 को यहाँ रखें या इसके भी पीछे ले जाएं? इसके पीछे। जो कार्बन एटम, जो सेम कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 चीजें लगी होती हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। लिखा था ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर सेम कार्बन पे 2 बल्की ग्रुप्स लगे हों तो उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा आती है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया था। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। मैम यही कंफ्यूजन हो रहा when the carbon containing तो यहाँ पे हम फंस गए। ठीक है, इफ नंबर ऑफ अल्फा एटम्स आर सेम, तब हम कैसे निकालेंगे स्टेबिलिटी? तो क्या है, कौन कौन से 2 कंडीशंस आएंगी? मैम पहले बल्कि फिर ट्रांस फिर सिस। यस, बल्कि एटम ऑन सेम कार्बन is more stable. Can you get it? यस अलग मैम। अलग पे जाने से बेटर है एक ही कार्बन को परेशान करो। और दूसरी चीज क्या होती है? सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस की। ड्यू टू हायर जीरो डाइपोल, नो नेट फोर्सेस। तो जब अगर अल्फा सेम आ जाएगा तो कैसे निकालना है? अब समझ में आई बात? यस मैम। एवरीवन, या तो हमारे अल्फाज ही डिफरेंट आएंगे, बट अगर अल्फा भी सेम आ गए, अल्फा भी सेम आ गए, तब हम कैसे निकालेंगे? कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, हम एक बार ये बता दीजिए, जब अल्फा सेम आ जाए तब कैसे निकालेंगे? तो बेटा अगर सेम कार्बन पे लगा हो 2 सेम आर्स, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रादर देन ये 2 अलग अलग पे लगा हो। ठीक देखो, है। ठीक है, सेम सिंगल कार्बन एटम ज्यादा बल्कि होना चाहिए। क्या बेटा? मैम सिंगल कार्बन एटम ज्यादा बल्कि होना चाहिए। यस, हाँ ऐसे समझ सकते हो। कैन यू गेट दिस मच? यस मैम। ठीक है, तो हम बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू अभी क्या करते हैं, हम इतना ही रख रहे हैं। तुम्हें पढ़ना है, मतलब टाइम नहीं